आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर आशा लकड़ा के जिला भ्रमण कार्यक्रम के दौरान बोकारो सर्किट हाउस में जिले के अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें धनबाद बोकारो के 20 मामले थे, जिसमें कई मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं कुछ मामले में अधिकारियों को समय दिया गया। इस दौरान संवाददाता सम्मेलन में मीडिया से बात करते हुए कहा कि आयोग पर लोगों का विश्वास बढ़ा है, जिसके चलते 1500 मामले आयोग के पास पहुंचे हैं, जिसमें आयोग के द्वारा कई मामलों का निष्पादन भी किया गया है। उन्होंने कहा कि सबसे ज्यादा मामला आदिवासियों की जमीन से संबंधित मामला आ रहा है, जहां सीएनटी और एसपीटी एक्ट का उल्लंघन करते हुए बिचौलिया पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर धड़ल्ले से गैर आदिवासियों को बेचा जा रहा है, जो नियम संगत नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले बोकारो सहित रांची, धनबाद और अन्य जिलों में भी देखा जा रहा है। आयोग ऐसे बिचौलिए पर कार्रवाई करने और मामला दर्ज करने की बात भी कही है और जिले के उपायुक्त से भी कहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आयोग में आकर लोगों को त्वरित न्याय मिल रहा है, ऐसे में लोग सीधे आयोग के पास कंप्लेन दर्ज करा रहे हैं। देखिए, आज तक तो ऐसा ही रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैंने तो बोकारो में पिछले बार फील्ड विजिट करने जब मैं गई थी ये कोल इंडिया का एरिया में सीसीएल में, और वो सीसीएल में आप देखिए उनका बिजली भी हो गया, पीने का पानी भी हो गया, महिला समिति को ये सिलाई मशीन भी मिल गया। तो ये कमीशन के आने से हुआ। पहले तो कोई नहीं जाता था, ना पानी छिड़काव होता था, ना कुछ नहीं। वहाँ का जो गरीब लोग निकल करके आए तो देख करके लगता था माइंस के अंदर में जो लोग रह रहे हैं वो तो भगवान भरोसे जी रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर सहयोग करने वाला नहीं मिलेगा तो संभवतः उनके लिए मूलभूत सुविधाएं नहीं हो पाती। और लोगों में आशा जगी है, विश्वास जगी है कि आयोग के आने से, चाहे वो पूरे झारखंड की बात करेंगे या पूरा देश भर की बात करेंगे, सबको न्याय मिल रहा है। हमने दुमका की भी बात करेंगे, एट्रोसिटी से संबंधित 9 मामले थे, 9 मामले में न्याय मिला, उनका चार्जशीट भी दाखिल हुआ, लोग जेल भी गए और उनको मुआवजा भी मिल गया है और किसी किसी का प्रोसेस में है। तो ये कई विषय हैं, आयोग के आने से लोगों को लाभ मिल रहा है, लोग जग रहे हैं और लोग की आशा भी जगी है। पहले मामला बहुत कम थे, अब आयोग जब गई है जिला तक तो आयोग के पास में केस बढ़ी है और 1500 से एबव केस अभी भी हमारे पास में है, इसलिए कि निपटान भी हो रहा है, नया केस भी आ रहे हैं। आज भी हमें 10 से 15 केस नया मिले हैं। हमने बोला है जिसका नहीं हुआ है अगले बार सुनवाई होगी और क्लियरेंस होगा। तो ये विषय भी सामने आए हैं। अभी आपने सीएनपीएफ का जो मामला था, जिस व्यक्ति को कभी प्रमोशन नहीं मिलता था, ट्रांसफर नहीं होता था, तो रांची छोड़ के उनका ट्रांसफर हो गया था ओडिशा में, और ओडिशा से ट्रांसफर हुआ तो उनको ट्रांसफर बेनिफिट मिला था। लेकिन जब ऑन रिक्वेस्ट, आयोग का रिक्वेस्ट से पुनः उनको रांची लाया गया, तो रांची में अभी वो है और वो रह रहे। उन्होंने यह बताया कि हमें बैठने के लिए जगह नहीं मिल रहा है, तो हमने बोला है कि कल से इनको बैठने का एक चैम्बर और जगह मिलना चाहिए, तो वो हो जाएगा। और ये आयोग के नोटिस से ही बहुत सारा काम बन जाते हैं। इसलिए मैं भी ट्राइबल जनता के बीच जाना चाहती हूँ, लोग भी मेरे साथ आते हैं, कनेक्ट होते हैं और हमें अच्छा लगता है कि उन्हें लाभ मिल रहा है। धनबाद वाले मामले में जिस तरह से दो परिवार को जमीन के वजह से मुआवजा नहीं मिलेगा, उनको अधिकार नहीं, क्या मानते हैं कि धनबाद में बीसीसीएल की भी यही स्थिति है कि लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है जमीन का मामला है और बीसीसीएल तो बहुत पहले आई और आने के बाद में उनके पूर्वज जो थे उनके साथ में जमीन का इकरारनामा हुआ था। तो कभी कभी क्या होता है कि जो लोग को जानकारी नहीं होगी कि उनकी जमीन को अधिग्रहण कर लिया गया, उनके पूर्वज तो चले गए, लेकिन जो नई जेनरेशन है वो ढूंढ रहे अपनी जमीन को, अपना खाता खतियान और वो अपना मालगुजारी भर रहे हैं। इससे पता चलता है कि उनका जमीन ऑलरेडी बीसीसीएल में चला गया है और बीसीसीएल में चला गया है तो उनको लाभ कैसे मिलेगा, इसको सोचने की बहुत बड़ी बात थी। तो लोग में जागरूकता आई है। पिछले मैं गांव में भी विजिट की, बीसीसीएल का एरिया में, झरिया का इलाका में, और सबके यहाँ जाके मैं देखी कि सच में इनका जमीन को लोग लिया तो है लेकिन मुआवजा नहीं मिली। और डीसी के सहयोग से, जिला प्रशासन के सहयोग से और सर्कल अधिकारी के सहयोग से मुआवजा के लिए और उनका जांच पड़ताल हुआ और बीसीसीएल से भी जांच पड़ताल हुआ कि उनका पेपर आज सबमिट नहीं हुआ है, इनको मुआवजा नहीं मिली है, तो भी वो एग्री हो रहे हैं कि उनको मुआवजा दे रहे हैं। आयोग का आपने बोला 1500 मामले अभी भी आए हैं, कौन मामला ज्यादा आयोग के पास आ रहा है? सबसे अधिक मामला आपको मैं बताना चाहूंगी सर्विस मैटर है और जमीन से संबंधित मैटर और एट्रोसिटी है। उसमें भी कई लड़कियों के छेड़छाड़, सर्विस मैटर में लोगों के साथ छेड़छाड़, शोषण, प्रताड़ना, ये सब बहुत मामला है। सबसे अधिक अगर देखा जाए तो झारखंड में जमीन से संबंधित, आप गोड्डा चले जाइए, दान पत्र से लोग जमीन लूट रहे हैं, आपके यहाँ चले आइए तो आपका पावर पटर्नी से कर रहे हैं, रांची में चले जाइए तो किसी और का कब्जा करके बेच रहे हैं। ऐसा करके जमीन पूरे झारखंड में लूट मचा हुआ था।
कमीशन में आने के बाद में बहुत लोग का जमीन बच रहा है। मैं तो आपका चैनल के माध्यम से सरकार को भी कहना चाहती हूँ, मैंने कल भी बोला आज भी, कि जहाँ जनजाति आज जल रहे हैं, जिनका जमीन को औने पौने दाम से खरीदा जा रहा है, मैं सरकार से निवेदन करना चाहती हूँ कि जनजाति समुदाय को बचाइए। जिस जनजाति के नाम से झारखंड राज्य अलग हुआ है, जिनके सोच से, तो उनको पढ़ाइए लिखाइए, एजुकेटेड बनाइए, उनका स्कूल कॉलेज में व्यवस्था बनाइए ताकि वो पढ़ लिख पाएंगे और अपनी जमीन जगह को बचा पाएंगे। और जिस तरह से CNT एक्ट और SPT एक्ट का उल्लंघन हो रहा है, उसको बचाने का काम कीजिए। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।